आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 द नेकलेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस स्टोरी के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी। कौन ब्यूटीफुल लेडी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माटिल्डा ब्यूटीफुल लेडी है। थर्ड नंबर है, माटिल्डा वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ। माटिल्डा का जन्म किस फैमिली में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लर्क्स फैमिली में हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हुम वॉज माटिल्डा मैरिड टू। माटिल्डा की शादी किससे होती है? तो इसका ऑप्शन ए, अ पेटी क्लर्क से होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ हर फैमिली। एक्चुअल स्टेट ऑफ हर फैमिली क्या होती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुअर। 6 नंबर क्वेश्चन है, माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनहैप्पी। माटिल्डा हमेशा नाखुश रहती थी। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। उसे क्या टॉर्चर करती थी और किसकी वजह से वो बहुत गुस्सा होती थी? तो इसका ऑप्शन ए है सैबी वॉल्स, बी है वॉन चियर्स एंड थर्ड है प्रोवर्टी। तो ये तीनों रीजन था। इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु डिड ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम। उसे किससे इन्विटेशन मिला था? तो इसका ऑप्शन ए, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से इन्विटेशन मिला था। ये करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉयजल फील ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन। जब उसे इन्विटेशन मिला था तो लॉयजल कैसा फील कर रहा था? तो इसका ऑप्शन बी, इलेटेड करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द हस्बैंड एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट ऑन हैंडिंग हर द लेटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वो ये उम्मीद कर रहा था कि वो बहुत खुश होगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड सी थ्रो अवे द लेटर। वो लेटर को क्यों फेंक देती है? इसका ऑप्शन ए है सी हैड नथिंग टू वेयर, बी है सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, थर्ड है सी हैड नो बैग टू कैरी एंड फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। वो लेटर को इसलिए फेंक देती है क्योंकि वो बोलती है कि ना ही उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई ज्वेलरी है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट हर वाइफ फ्रॉम हिम। उसका हस्बैंड का फेस कैसा हो जाता है जब वो अमाउंट सुनता है अपनी वाइफ से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेल, पीला पड़ जाता है उसका फेस। 13 नंबर क्वेश्चन है, डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी। क्या वो एग्री होता है उतने पैसे देने के लिए माटिल्डा को? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट हैड लॉयजल सेव्ड 400 फ्रांस। लॉयजल ने 400 फ्रांस किस चीज़ के लिए सेव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू बाई अ गन। क्योंकि वो एक गन खरीदना चाहता था इसलिए वो 400 फ्रांस सेव किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सीम्ड एज द नेक्स्ट प्रॉब्लम टू हर। अब यहाँ पे माटिल्डा के सामने अगला प्रॉब्लम क्या आता है? फर्स्ट प्रॉब्लम था उसके सामने उसका ड्रेस, जो ड्रेस के लिए पैसे उसके हस्बैंड देते हैं अपने सेविंग के। और सेकेंड प्रॉब्लम अब उसके सामने आता है कि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती है। तो इसका बी नंबर, हैविंग नो ज्वेल्स करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विथ। उसके हस्बैंड क्या सॉल्यूशन लेके आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलिंग हर टू वेयर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर के ज्वेलरी पहन लो। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सॉल्यूशन डिड दे कम अप टू। वो दोनों मिलके क्या सॉल्यूशन लेके आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आस्किंग हर फ्रेंड टू लेंड सम ऑफ हर ज्वेल्स। वो अपनी फ्रेंड से कुछ ज्वेलरी उधार ले लेती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस लॉयजल बोरो फ्रॉम जेन फॉरेस्टर। वो अपनी फ्रेंड से क्या उधार लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेकलेस उधार लेती है।
19 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड सी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल? वो बॉल पार्टी के दिन में कैसे दिख रही थी? इसका ऑप्शन ए है एलिगेंट, बी है जॉर्जियस, थर्ड है फुल ऑफ जॉय एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डिड सी डू देयर? ठीक है, वो वहां पे क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो डांस भी करती है, उसकी वहां पे प्रशंसा भी होती है, वो वहां पे प्लेजर भी होती है, खुश भी होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड सी अटर अ क्राई? अचानक से वो जोर से क्यों चिल्लाती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द ज्वेल्स वेयर नॉट टू बी सीन व्हेन सी रीच्ड होम। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसने जो ज्वेलरी पहनी थी वो ज्वेलरी उसके गले पे नहीं होती है, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? एक्चुअली उस नेकलेस की प्राइस क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 फ्रांस। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच लॉइजल हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस? 23 का आंसर हो जाएगा बी, 36,000 फ्रांस उसने उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए दिए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड दे पे फॉर द न्यू ज्वेल्स? उन्होंने न्यू ज्वेलरी के लिए कैसे उसकी कीमत कैसे चुकाई थी? इसका ऑप्शन ए है यूजिंग द मनी गिवन बाय हिज फादर, उसके पापा के द्वारा जो उसको पैसा मिला था वो उसने उसका यूज किया था, बी है बोरोइंग, उसने उधार लिया था, थर्ड है हर मनी, माटिल्डा की पैसे से, या फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे उसके पापा के द्वारा जो दिए गए थे उसका यूज किया था और कुछ पैसे उसने उधार लिए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डिड दे डू टू रिपे? इन सब चीज़ों से निकलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन ए है सेंट अवे द मेड, वो लोग को मेड हटाना पड़ता है, बी चेंज देयर लॉजिंग, वो अपना घर भी चेंज कर देते हैं, थर्ड है हस्बैंड वर्किंग द इवनिंग एंड नाइट्स टू, उसके हस्बैंड जो थे वो एक्स्ट्रा वर्क करने लगे थे शाम में भी और रात में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल प्लेजर? यहाँ पे जो मिस्टर और मिसेस लॉयजल का जो प्लेजर है, खुशी, किस चीज़ की वजह से बर्बाद हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द लॉस ऑफ नेकलेस। वो नेकलेस के खो जाने की वजह से उनकी खुशी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द स्ट्रगल कंटिन्यू फॉर? उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो संघर्ष था वो कितने समय तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 ईयर्स तक, 10 साल तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था। 28 नंबर क्वेश्चन है, डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर ईयर्स लेटर? क्या उसकी फ्रेंड उसको रिकॉग्नाइज करती है सालों के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, उसकी जो फ्रेंड है उसको पहचान नहीं पाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, What did her friend say when she was told the entire story? जब वो अपने दोस्त को पूरी कहानी बताती है तो उसकी दोस्त उसे क्या बोलती है? तो उसकी दोस्त उसको बोलती है कि वो जो ज्वेलरी थी, वो जो उसके नेकलेस थे वो क्या थे? फॉल्स थे, है ना, वो नकली गहने थे। तो इसका बी नंबर, टोल्ड दैट हर ज्वेल्स वेयर फॉल्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 29 का करेक्ट हो जाएगा।